दोपहर का। पतिव्रता स्त्री को चाहिए आधी रात को अकेले घर से ना निकले, वन में अकेले ना जाए, दोपहर में अकेले ना जाए। पार्वती जी बोली महाराज ये तो बात मानने को स्वीकार है, आधी रात को अकेले घर से नहीं जाएंगे, वन में अकेले नहीं जाएंगे, दोपहर में अकेले नहीं जाएंगे। बताओ आधी रात को घर में आग ही लग जाए, आप तो मना करे ना निकलो, निकले वहीं जलकर मर जावे। तो महादेव जी ने कहा आपत्ति काले मर्यादा नास्ति। आपत्ति काले में महादेव जी ने कहा पार्वती से मर्यादा को तोड़ देनी चाहिए, परंतु बार बार पतिव्रता स्त्री को आधी रात को अकेले घर से नहीं निकलना चाहिए, वन में अकेले नहीं जाना चाहिए, दोपहर में। सब जो है पार्वती जी ने पहला वचन महादेव जी को दिया, इसके विश्वगान साक्षी। स्वीकार है आपको, आप दे रहे हैं इनको वचन। हाँ। ठीक है। दूसरा वचन मांगा मदपान। मदपान माने होता है मतवाला हाथी, और मदपान माने होता है नशे पुरुष। पतिव्रता स्त्री को चाहिए मतवाले हाथी के कभी दर्शन नहीं करने चाहिए। इसी प्रकार से मध्यस्थ मनुष्य होता है, कोई धन के मद में चूर रहता है, कोई नशे के मद में चूर रहता है। कभी ऐसे आदमी के सामने मधु देखना नहीं चाहिए, स्त्री को, पतिव्रता स्त्री को सामने नहीं होना चाहिए। धर्म के मद में जो चूर है वो जाने क्या ना क्या कहने लगे, नशे के चूर में जाने क्या ना क्या कहने लगे। उसी प्रकार से मतवाला हाथी होता है, उसके दर्शन कभी नहीं करने चाहिए। पार्वती जी बोली महाराज कभी दर्शन नहीं करेंगे। बताओ क्वार का महीना आता है, माँ लक्ष्मी जी की पूजा हाथी के दर्शन करके ही होती है। आप तो मना कर रहे हैं कि नहीं दर्शन करो, करें उस दिन की ना करें। तो महादेव जी ने कहा जिस दिन व्रत रखा जाता है, व्रत का प्राण किया जाता है, सिर्फ उसी ही दिन दर्शन करने चाहिए, परंतु बार बार पतिव्रता स्त्री को मतवाले हाथी के दर्शन नहीं करना चाहिए। तब यह दूसरा वचन दिया, इसके विश्वभगवान साक्षी स्वीकार है। तीसरा वचन मांगा, अब पूज रहे पाए रुस्ते हो जाओ, वचन पूजने के पाए तीसरा वचन मांगा पितृ जिस घर में तुम्हारा लालन पालन हुआ है, इतनी बड़ी हुई हो, अब कभी इस घर में बिना बुलाए नहीं जाओगी। जो बिना बुलाए जाती है उसके सती की तरह विद्या होती है। पार्वती जी बोली महाराज ये बताओ भाई के लड़का हुआ, तुरंत पता लगा, बधावा लेके तुरंत जाया जाता है, भैया दोस्त को बगैर बुलाए जाया जाता है, रक्षाबंधन को बगैर। आप तो मना कर रहे हैं अपने पिता माता के घर बगैर बुलाए नहीं जाओगी। ऐसे समय में जाना चाहिए कि नहीं, ये भी जीवन में समय आते हैं। महादेव ने कहा हे पार्वती यदि माता पिता भाई हित माने तो बगैर बुलाए चली जाओ, अनहित माने तो कदापि आज से बगैर बुलाए नहीं जाना चाहिए। जिस प्रकार से सती जी को राजा दक्ष ने यज्ञ किया, सभी देवताओं को बुलाया और महादेव जी को नहीं बुलाया अपमान के लिए, क्योंकि महादेव जी उनकी जो है मोसी रहती थी। तो माँ की ममता ऐसी होती है स्त्रियों की कि हमेशा माते पक्ष में रहती है। उनको पता चला कि हमारे पिता के यहाँ ये गोरा सती पार्वती जी को, तो वो वहाँ बगैर बुलाए चली गई। बहुत महादेव जी ने रोका, नहीं मानी। तो इतना अपना हो कि माँ ने तो हृदय से लगाया, पिता ने अपमान किया। तो पिता ने इतना अपमान किया कि उन्हें अपना जो पति के अपमान में अपना शरीर त्यागना पड़ा हवन कुंड में। तो ऐसी स्थिति जीवन में ना आए कि अपन माता पिता भाई के बगैर बुलाए घर जाओ, वहाँ अपमान। यदि माता पिता भाई हित माने तो बगैर बुलाए चली जाना, अनहित माने तो कदापि आज से बगैर बुलाए अपने माता पिता घर नहीं जाना। तब यह तीसरा वचन दिया, इसके विश्वभगवान साक्षी स्वीकार है। चौथा वचन मांगा शास्त्री, अपना पति चाहे बिल्कुल अंगूठा टेक हो, ना पढ़े लिखे हो, दूसरों के बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हो। पतिव्रता स्त्री को हमेशा अपने पति की विद्या की तारीफ करनी चाहिए। हमारे पति बहुत पढ़े लिखे, बहुत होशियार है। पार्वती जी बोली महाराज ये बताओ, जब पंडित जी कथा भागवत कहते हैं तो सब प्रशंसा करते हैं, पंडित जी ने बहुत अच्छी कथा कही, पंडित जी बहुत अच्छे बताओ, प्रशंसा करें कि ना करें। महादेव जी ने कहा कि हे पार्वती जब तक पंडित जी व्यास गद्दी पर बैठे हो तब तक तो उनकी प्रशंसा करो, इसके बाद अपनी पति की प्रशंसा विद्या की कह लो, जानी कि उनसे आए के भागवत में तो उन्हीं की प्रशंसा में रखना लग जाओ, दिन भर भी बहुत अच्छी आती, बहुत अच्छी आती। इसके बाद पति की प्रशंसा पतिव्रता स्त्री को करनी चाहिए। पांचवा वचन मांगा वस्त्र, अपना पति चाहे कैसे वस्त्र पहने, फटे
गंदे, दूसरों के बहुत ज्यादा सुंदर पहने हुए। पतिव्रता स्त्री को चाहिए हमेशा अपने पति की वस्त्रों की तारीफ करें, हमारे पति बहुत अच्छे वस्त्र पहने, बहुत सुंदर है। पार्वती जी बोली महाराज वचन मानने को तैयार है, हमेशा प्रशंसा करेंगे। बताओ बर बिहान को आता है दूल्हा, समय स्त्री पुरुष देख कर कहते दूल्हा बहुत सुंदर है, बहुत अच्छे कपड़े पहने हैं। बताओ वस्त्रों की प्रशंसा करें कि ना करें। महादेव जी ने कहा जब तक बर के सिर पर मोर बंधा हुआ है तब तक तो उसमें भगवान विष्णुकांत से विराजमान रहता है, इसलिए उसकी प्रशंसा, उसके वस्त्रों की प्रशंसा उतनी ही देर करनी चाहिए जब तक उसके सिर पर मोर बंधा हुआ है। इसके बाद अपने पति की वस्त्रों की तारीफ करनी चाहिए। इन सातों पांचों वचनों को सुनकर के पार्वती जी ब्रह्मा को चलती हुई वचन स्वीकार है, अग्नि को साक्षी मान के दोनों लोग वचनों का निर्वहन करेंगे। स्वीकार करो, फिर इसके बाद जो लोग पैर छूने पांचों तो रामी बारूंगा, स्वीकार करो। तुम्हें स्वीकार पांचों सुने हैं कि नहीं, ना सुने तो हाँ सोए नहीं। चलो जो लोग पांच छूने पांच हुआ है, फिर मांगे साथ में भाव डाला भैया को बोला